असर्पिणी निद्रा जो माता को बताए थे, अब वो असर्पिणी निद्रा द्वारा माता पर जागरूक करते हैं। वैसे घुमाते हुए जी हाँ और जी जी आपके जन्म कल्याणक हाँ 32 का मंत्र दीजिए पंडित जी, बिना माइक बोल दीजिए, इधर आके 32 पढ़े। बाड़मेर नगर में अपने आप में एक अनूठा आयोजन यहाँ पर अभी संपन्न होने जा रहा है। दो बड़े विशिष्ट कार्यक्रम हैं, उनमें एक तो मंदिर बना है और मंदिर में परमात्मा विराजमान होंगे, उनकी प्रतिष्ठा होगी। दूसरा कार्यक्रम है 5 मुमुक्षु युवा उम्र में, परिपक्व उम्र में संसार के सारे सुखों का त्याग करके साधु जीवन स्वीकार करने जा रहे हैं। ये दोनों अपने आप में बड़े अद्भुत कार्यक्रम हैं, जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। परमात्मा का मंदिर जिसमें परमात्मा विराजमान होंगे, परमात्मा की प्रतिमा अभी पाषाण की है, पाषाण की बनी हुई है, उसमें भगवत्ता स्थापित करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी चल रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी धर्मों में इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, चाहे वो जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों में मंदिर बनते हैं और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठाएं की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा का साक्षात प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमें नज़र भी आता है परमात्मा के मंदिरों में। 16 तारीख को परमात्मा की प्रतिष्ठा होगी। परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर पंच कल्याणकों का आयोजन किया जाता है। ये पंच कल्याणक का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुआ है और 15 तारीख को भव्य बरगोड़ा और 16 तारीख को परमात्मा सुबह ठीक लगभग 6:45 7 बजे शुभ मुहूर्त में परमात्मा की प्रतिष्ठा संपन्न होगी। और उसके बाद में 16 तारीख को ही 5 मुमुक्षुओं की कुशल वाटिका के विशाल परिसर में दीक्षा संपन्न होगी। इस छोटी उम्र में और युवा उम्र में संसार की असारता को समझना और आत्मा की महत्ता को समझना, जो व्यक्ति आत्मा के महत्व को समझता है वही व्यक्ति संसार का त्याग कर पाता है। अनंत काल से सभी धर्म मानते हैं कि हम अनंत काल से हमारी आत्मा भटक रही है, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें? तो आत्मा का कल्याण केवल और केवल धर्म के मार्ग पर चलने से होता है, ध्यान के मार्ग पर चलने से होता है, भक्ति के मार्ग पर चलने से होता है। ये जो साधु जीवन है ये ध्यान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। और इसमें किसी भी प्रकार का अन्य सांसारिक कोई परिवेश नहीं होता। न तो साधु जीवन का अपना कोई मकान होता है, न कोई मठ होता है, न उनके पास में पैसा होता है, और न वे विजातीय का किसी भी प्रकार से स्पर्श भी करते हैं। वे सर्वथा सारे संसार के समस्त सुखों का त्याग करते हुए केवल और केवल अपनी आत्मा में लीन होते हैं और अपनी आत्मा की साधना करते हैं। 5 मुमुक्षुओं की दीक्षा, और सबसे बड़ी बात कि 5 ही मुमुक्षु अपने बाड़मेर क्षेत्र के हैं, बाड़मेर के हैं, और उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में और कोई तो 15-20 वर्षों से साधु संतों के पास में रहकर उन्होंने अभ्यास किया है और अपने अंतर में ये सुदृढ़ निर्णय किया है कि हमें संसार का त्याग करना है और दीक्षा लेना है।
लेकिन दीक्षा तभी होती है जब उनके माता पिता, उनके परिवारजन जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, वो जब दीक्षा की अनुमति प्रदान करते हैं तो उसके बाद में वो दीक्षा प्रदान की जाती है। हमारे पांचों ही मुमुक्षु अक्षय मालू, मुमुक्षु भावना संकलेचा, मुमुक्षु आरती बोथरा, मुमुक्षु निशा बोथरा, मुमुक्षु साक्षी सिंघवी, इस प्रकार 5 मुमुक्षु, ये पांचों ही मुमुक्षुओं को उनके परिवारजनों ने, उनके माता पिता ने दीक्षा की अनुमति प्रदान की। पहले उन्होंने परीक्षा ली कि भाई मेरी संतान ये दीक्षा जैसा कष्ट जीवन, कठोर जीवन स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। और फिर उनके अंतर में अपना ममत्व भी होता है, अपने ममत्व का त्याग करके उन्होंने अनुमति दी और उस अनुमति के आधार पर 16 फरवरी को सुबह 9 बजे कुशल वाटिका में उनकी भागवती दीक्षा का महोत्सव प्रारंभ होगा। ऐसा है कि अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है वो इस समय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मैंने चूँकि पिछले 52 वर्षों से पूरे भारत में, प्राय पूरे भारत में भ्रमण किया है, काफ़ी शहरों में, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, पूर्व पश्चिम में भी, चारों ओर मेरा जाना हुआ है और हमने समाज को देखा है। और समाज को अच्छी तरह से देखने पर पता चलता है कि हमारा जो यूथ समाज है, युवा समाज है, वो निश्चित रूप से धर्म से जुड़ना चाहता है, धर्म के वातावरण से ओतप्रोत होना चाहता है। और ये भी मैंने देखा है कि हमारा युवा समाज अगर साइंस के आधार पर और एकदम प्रैक्टिकल रूप से उन्हें अगर धर्म की बातें समझाई जाए तो तुरंत निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन आता है। और ऐसे परिवर्तनों को हमने साक्षात देखा है और परिवर्तन आया है तभी ऐसी युवा उम्र में दीक्षाएं हो रही है। और इस साल पूरे भारत में जैन समाज में 1500 से ज़्यादा युवा दीक्षित हो रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि इस भौतिक युग में और इस ऐसे वातावरण में, कलयुग के इस वातावरण में, जहाँ मोबाइल का युग है, जहाँ पर टेलीविज़न का युग है, जहाँ पर भोगों के साधनों की कोई कमी नहीं है, जहाँ स्वच्छंदता का वातावरण है, ऐसे वातावरण में संसार का त्याग करके संयम के मार्ग पर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन समाज में अभी वर्तमान में समाज को सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर सही राह नहीं दिखाई तो भटक सकते हैं। तो मैंने देखा है 2 दृश्य। एक तरफ देखा है कि युवा अगर बिगड़ गए हैं तो एकदम से बिगड़ते चले गए, और एक तरफ युवा जो है वो संपूर्ण रूप से धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो उन्हें अगर संस्कार मिलते हैं, उन्हें अगर वातावरण मिलता है तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन में अपने आदर्शों को स्थापित कर सकते हैं। बस उन्हें मार्ग बताने की ज़रूरत है, विज्ञान के आधार पर और प्रैक्टिकल रूप से उन्हें समझाने की ज़रूरत है। हमारे साधु संत जैसे जैन धर्म के जो साधु संत हैं, लगभग 20,000 साधु साध्वी, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, सभी पंथों के मिलाकर 20,000 साधु साध्वी हैं। वो 20,000 साधु साध्वी निरंतर समाज को परिवर्तित करने का, समाज को सही राह बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, नगर नगर, गांव गांव, पैदल पैदल घूमकर। क्योंकि जैन साधु कभी भी गाड़ी का प्रयोग नहीं करता, वाहन का प्रयोग नहीं करता, वो पैदल चलते हुए पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके पूरे समाज को राह दिखाते हैं और एक धर्म का सुंदर वातावरण निर्मित करते हैं। सिखाते हैं वे कि घर में कैसे जीना चाहिए, सिखाते हैं वे कि माता पिता की सेवा कैसे करें, सिखाते हैं वो। अब वर्तमान में जो स्कूलें चलती है वहाँ शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा इतनी उपयोगी नहीं बन पाती। अरे वो 16 तारीख के बाद इन मुमुक्षुओं के साथ कितना कुछ बदल जाएगा। इनका पूरा जीवन ही बदल जाएगा, इनकी दृष्टि बदल जाएगी, इनका आचरण बदल जाएगा, इनके वेश बदल जाएंगे, इनका परिवेश बदल जाएगा। इन्हें साधु संतों के साथ में रहना है और उनके सख्त आचरण का पालन करना है, अध्ययन भी करना है और साधना करनी है। 2 ही काम है उनके, अध्ययन करना, पढ़ाई करना और साधना करना। साधना के क्षेत्र में जैसे रात्रि भोजन का त्याग होता है हमारे, रात्रि में सूर्यास्त के बाद में न पानी है न भोजन है, पैदल ही चलना है और अपने गुरु भगवंतों के आदेश के अनुसार उन्हें साधना करना है। वो साधना का जीवन उनका एकदम से बदल जाएगा, वेश बदल जाएगा, सब सफ़ेद कपड़ों में आ जाएंगे। अरे लोग जैन साधु लोग जितने हैं ना, उनके खिलाफ एक बहुत लंबा प्रोपेगेंडा चलता है, एक्सीडेंट हत्या है जैसे वो करते होते हैं, उनको लेकर कितना दुखद होता है। ऐसा है कि मेरा जो विचार है उसके अनुसार किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा पूरे भारत में कहीं नहीं चलता। उनके विरोध में, जैन साधुओं के विरोध में कोई किसी प्रकार का घटनाक्रम किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं करता। अगर एक्सीडेंट होते हैं तो वो एक सहज संयोग है कि भाई सुबह सुबह का विहार होता है और सुबह सुबह ड्राइवरों को नींद आती है।
कई ड्राइवरों से मेरी बातचीत हुई तो पता चलता है कि सुबह ही सुबह का ऐसा वातावरण रहता है, गर्मी का वातावरण और ठंडी हवा चलती है तो नींद आती है, तो नींद के झोंके में कहीं न कहीं एक्सीडेंट होते हैं, अन्यथा जानबूझकर कहीं पर भी एक्सीडेंट या दुर्घटना किसी भी प्रकार के नहीं होती। रील पे जो युवा अटके पड़े हैं, रील पे जो युवा अटके पड़े हैं उनके लिए क्या संदेश है? हाँ, ऐसा है कि वर्तमान में मोबाइल एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन आवश्यकता वर्तमान में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का ऐसा रूप ले लिया है कि पढ़ाई छूट गई। इस मोबाइल ने सबसे ज़्यादा विनाश किया है, हमारे संस्कारों का विनाश करने में सबसे ज़्यादा योगदान इस मोबाइल का रहा है। हालांकि ये ऐसा उपकरण है जिसका सदुपयोग किया जाए तो अपने आप में बहुत उपयोगी साधन है, लेकिन सदुपयोग कम, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर तो देखो माता पिता, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, एक परिवार में एक व्यक्ति मिलने के लिए गया और वहाँ जाकर के देखा कि उनके बच्चे वो किताब पढ़ रहे हैं, लगातार किताब पढ़ रहे हैं, आधे घंटे से पढ़ रहे हैं। उस परिवार वाले ने पूछा उस बच्चे के माता पिता से कि भाई आपका बच्चा ऐसा कैसे? हमने तो देखा है कि सारे बच्चे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मोबाइल हाथ में लेते हैं, लेकिन आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो ऐसा किस आधार पर? और तब उनके माता पिता ने कहा कि बच्चे हमेशा बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़े जैसा करते हैं वैसा बच्चा करता है। हम हमेशा किताब लेकर के बैठते हैं तो बच्चा भी किताब लेकर के बैठता है। हमने भी बच्चा जब से समझ में आई बच्चे को, तब से हम किताब हाथ में ले रहे हैं, तो वो भी किताब का ही शौकीन हो गया है और मोबाइल को हाथ नहीं लगाता। तो इसमें माता पिता की भी अपना योगदान है, परिवार को भी अपने आप बच्चों को संभालना है, तब कहीं जा कर के ये समाज बदलेगा। संस्कार की बात आई है तो शिक्षा, जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति चल रही है, उसमें से किस तरह का बदलाव हो कि हम संस्कारों में पुनः लौट आएँ? ऐसा है कि वर्तमान में शिक्षा तो केवल भाषा सिखा देती है, वस्तु सिखा देती है, लेकिन घर में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, अभावों में कैसे रहना, अभावों में भी प्रसन्नता का भाव कैसे लाना, और बहुत ज़्यादा सफलता मिले तो हमारे अंतर में बहुत ज़्यादा उछाल न आ जाए, वो भाव कैसे लाना, वो संस्कार स्कूलों में देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक पीरियड हमेशा नैतिक शिक्षा का, व्यावहारिक शिक्षा का, घरेलू शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का निश्चित रूप से होना ही चाहिए, तभी हमारे वातावरण में संस्कारों का उद्भव पैदा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि संस्कारों के हाथ होने का एक बड़ा कारण मोबाइल भी है, तो जहाँ दोषारोपण की बात आती है तो वहाँ जितनी जिम्मेदारी मोबाइल की उतनी जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की भी होनी चाहिए, तो उनके लिए क्या संदेश है? वही सबसे पहले परिवार के बड़े बदलेंगे तभी बच्चे बदलेंगे। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं अपना जीवन संस्कारों के अनुसार ढाले। अगर मान लो बड़े सिगरेट पिएंगे तो कहाँ से बच्चों को मना कर पाएंगे? वो आधार बहुत ज़रूरी है कि बड़े अपना आधार, अपना जीवन ऐसा बदले ताकि बच्चे उनको देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाए। पूरे भारत का, इसमें लगभग 7 से 8 हज़ार युवा जुड़े हुए हैं पूरे भारत से। उनका ये मुख्य परिसर बाड़मेर का, और इस केयूब के जो संक्षिप्त नाम इसका केयूब रखा हुआ है, इस केयूब के भूखंड पर हमारे बाबूलाल जी छाजेड़ जो परिवार है, बाबूलाल जी, शांति देवी, भरत कुमार छाजेड़ परिवार, उन्होंने इस मंदिर बनाने का और भवन बनाने का इसमें लाभ लिया है। और इसमें प्रेरणा रही है हमारे बहन महाराज डॉक्टर विद्युत प्रभासी जी महाराज साहब की, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण हुआ। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति।